पहला पाठ इब्रानियों का पत्र अध्याय 11। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारण है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह न जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिगत देश में बस गए, और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक स्मरणसन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है, और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित प्रतिज्ञा का फल पाए बिना वे सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें करते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उन्होंने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे, यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 4। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह
पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, सपने हमारे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं तथा अपने विश्वास में स्थिरता प्रदान करते हैं। अब्राहम, जो विश्वास के पिता कहलाते हैं, का एक सपना था जिसमें वे एक नए मानवता को देखना चाहते थे, जिनमें एकता, प्रगति और आनंद का समन्वय हो। ठीक उसी प्रकार संत पौलुस ने भी एक सपना देखा था कि गैर यहूदी गण ईश्वर की प्रजा में शामिल हो। हालांकि खुद इन्होंने अपने कार्य की पूर्णता देख नहीं पाए, फिर भी उनके विश्वास में स्थिरता दिखलाई पड़ी और वे अपने सपनों की पूर्ति के लिए हमेशा कार्यरत रहे। ठीक उसी प्रकार आज हम यीशु को पाते हैं, जो बड़े ही आराम से लहरों के बावजूद नाव में सो रहे हैं। उन्हें भी अपने जीवन का मकसद मालूम है। वे सामूहिक या सामाजिक मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं और उसी उद्देश्य में वे अपने शिष्यों को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वे अपने शिष्यों को डांटते हैं, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। आज हमें भी अपने जीवन के मकसदों पर विश्वास की आवश्यकता है, जो हमें अपनी स्थिति को भांपने की स्थिरता प्रदान करता है।